सोशल मीडिया पर बहुत ही चर्चित विषय सितारा यासीन और सलमा यासीन दोनों बहनों का आपस में ब्लेमिंग का सिलसिला जो पिछले 3 महीनों से चल रहा है वाईटी पर। दोस्तों, इस मसले के सोशल मीडिया पर आने के बाद जो नकाब लोगों के यूट्यूबर्स के चेहरों से उतरे, वो हम सब ने कभी सोचे ही नहीं थे। किस तरह से लोगों ने अपनी गंदी ज़ुबानों का यहाँ पर आकर बखान किया, किस तरह से एक दूसरे को नंगा किया, किस तरह से एक दूसरे की इज्जत को उछाला है, वो हम सब ने देखा है। इस विषय में कौन सही है, कौन गलत है, ये खुदा से बेहतर कोई नहीं जानता। लेकिन आज इस विषय को हम स्पिरिचुअल लाइन पर जाकर थोड़ा डिस्कस करेंगे। सितारा यासीन जो सबकी आंखों में इस टाइम कांटे की तरह चुभती है, क्योंकि उसने मेहनत करके एक नाम कमाया और 1 साल में, सिर्फ 1 साल में उसने उस शोहरत को, उस ऊंचाई को छू लिया जहां पर जाने के लिए हर कोई सपना देखता है। और दोस्तों, आप जानते हैं कि ये जो शोहरत होती है, ये जो नाम होता है, फेम होता है ना, ये अपनों को भी बेगाना कर देता है, दुश्मन बना देता है। और यही सितारा के साथ हुआ। उसका दिल साफ है, ये उसकी वीडियोस में जाकर आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि आज तक उसकी किसी वीडियो में किसी के लिए बुरा हमने सुना नहीं। हर किसी की उसने हेल्प की। ना जाने कितने छोटे छोटे चैनल्स को उसने अपने चैनल्स पर आकर शॉर्ट आउट्स दिए, लोगों को आगे बढ़ने का मौका दिया। यहाँ तक कि अपनी फैमिली के सभी मेंबर्स के उसने चैनल्स खोल दिए, सबके लिए रास्ते खोल दिए कि अगर किसी में भी वो क्षमता है कि आगे बढ़ सके तो बढ़ जाओ। किसी के लिए उसने अपने दिल में मैल नहीं रखी। और यही हम बात करेंगे सोल पर जाकर। जब सितारा ने इस धरती पर जन्म लेने का निर्णय लिया होगा, उसकी सोल ने सोचा होगा कि अब धरती पर जाना है। वो पिछले जन्मों में बहुत से अच्छे कर्म करके उसने अपने खातों को भरा, बहुत ही अच्छे कर्मों से भरा, तो उसको वो इस जन्म में इस रूप में मिले कि उसको फेम मिले, उसको नाम मिले। उसने इस लाइफ को चुना जहाँ पर उसके चाहने वाले उसको बहुत से मिले, लेकिन इसी के साथ शायद उसकी कुछ गलतियाँ उससे हुई पिछले जन्मों में, जो इस जन्म में आकर उसे अपनी बहन के रूप में मिली, अपने हस्बैंड के रूप में मिली, अपने हस्बैंड की सेकंड वाइफ के रूप में मिली, अपनी भांजी के रूप में मिली और अपने जीजा के रूप में मिली। और इन सब के साथ न जाने कितना बड़ा कारवां दुश्मनों का उसके पीछे चल निकला। हालांकि बहुत ही उसके सपोर्टर, बहुत उसको प्यार करने वाले भी उसके साथ हैं, और शायद इन्हीं मोरल सपोर्ट के कारण वो आज खड़ी हो सकी है। दोबारा से उसके चैनल पर बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो आने शुरू हुए हैं, वो रिलैक्स दिखना शुरू हुई है, उसके चेहरे पर एक पीस नज़र आता है। लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिल में एक गुमान भी है, उसको एक डर भी है, उसको एक गिला भी है, एक शिकवा भी है, वो भी दिखता है। और शिकवा किस बात का? इस बात का कि क्यों उन्हीं लोगों ने उसको डसा, उन्हीं लोगों ने उसके पैरों को काट दिया जिनको उसने चलना सिखाया, जिनको उसने आगे बढ़ाया। नैना अकबर, जिसे
सब जानते हैं आज कि शायद इस पूरे मामले की जड़ अगर कहीं से शुरू होती है तो वो नैना से शुरू होती है, वो शाहरुख से शुरू होती है। उनके दिलों में इतनी रंजिश भरी है सितारा के लिए कि उन्होंने एक पल भी न सोचा कि वो हमारी कितनी करीबी रिश्ते में है। वो हमारी खाला है, हमारी माँ के समान है और उन्होंने उसी के लिए षड्यंत्र रचे। जहाँ तक मुझे लगता है उन्होंने सलमा के मन में भी सितारा के लिए गलत रंजिशों को डाला, क्योंकि सलमा कहीं न कहीं गलतफ़हमियों की मारी हुई है। इस टाइम वो इतने लोगों में उलझी हुई है कि उसे खुद नहीं पता कि वो क्या कर रही है। वो माँ बनने वाली है, वो 4 बच्चों की पहले से माँ है, पर इस टाइम वो इस कदर माइंड वॉश करके बैठी है अपना कि उसे पता ही नहीं कि मुझे क्या डिसीज़न करना है, मुझे क्या बोलना है, कहाँ मुझे चुप रहना है और किसको चुप करवाना है। जो उसने अपने चैनल से आकर एक बार स्टेटमेंट दी, तो उसने सबकी ज़ुबानों को बेलगाम कर दिया। उसने उन सब पिंजरों को खोल दिया जिनमें भेड़िए बंद थे और जो मौका देख रहे थे सितारा को काट खाने का, बर्बाद कर देने का। और नैना सबकी नज़रों में अच्छा बनना चाहती है, मासूम बनना चाहती है। और ये भी सितारा के पिछले जन्मों के किन्हीं खातों में से आई हुई एक बुरे कर्म के नतीजे के रूप में है। नैना ने कोई कमी नहीं छोड़ी सितारा को बर्बाद करने में, इवन मैं तो कहूँगी उसको मार देने में। यहाँ इस तरह इस कदर ये मामला उलझ गया है कि किसी को सही कहना, किसी को गलत कहना समझ से बाहर हो चुका है। मैं कहूँगी कि सितारा एक बहुत बड़े गैंग में फँस चुकी है और यहाँ से अब उसका निकलना शायद मुश्किल है। अब तो उसको सिर्फ़ और सिर्फ़ सब्र करके चलना होगा, सीधा चलना होगा, किसी की तरफ नहीं देखना होगा, तभी वो चल पाएगी। मुझे आज भी याद है वो लास्ट लाइव सलमा ने जब आकर मरियम को ये बोला था कि तुम मुझे सपोर्ट करो। किस कदर मरियम फ़ाहद को उन 5-6 औरतों ने घेरा था, ज़बरदस्ती अपने सपोर्ट में लाने के लिए और सितारा के अगेंस्ट खड़ा करने के लिए। लेकिन इसमें सलमा हार गई, क्योंकि मरियम फ़ाहद एक ऐसी सपोर्टर हैं जो कभी भी सितारा का साथ नहीं छोड़ सकती। और उसी दिन सारी गेम पलट गई। उसी दिन के बाद ये लोग जो भी है गैंग के रूप में ये सोचने पर मजबूर हो गए कि अब इस गेम को किस तरह से आगे किया जाए जिससे सितारा का नुकसान हो। और उसके बाद हुआ उस पाक जगह पर जाकर कसम खाना सलमा की तरफ से अपने व्लॉग में, ताकि सारी दुनिया उसकी तरफ हो जाए, क्योंकि यही एक लास्ट हथियार अब सलमा के पास बचा था। उसे सबने समझाया कि अगर तुम सच्ची हो तो वहाँ जाओ, मक्का मदीना में जाओ और कसम खाओ, तो सारी दुनिया तुम्हारे साथ होगी। पर वहाँ पर भी उसने एक छोटी गलती की। वो वहाँ पहुँची, गई, बच्चों के साथ सब कुछ दिखाया, लेकिन जब उसने वहाँ कसम खाई तो वो अपने घर में थी और उसके बैग पर स्क्रीन चल रही थी। ये छोटे से छोटा बच्चा देखकर भी बता सकता है कि वो क्या था। हालांकि उसने आज तक भी उस बात को नहीं माना। और उसके बाद भी जब दुनिया ने उसकी बात को नहीं माना तो फिर से दोबारा से उन्होंने एक और चाल चली, और वो चाल थी बेबो।
अब उनको यकीन था कि जब वो बेबो वाली गेम खेलेंगे तो सितारा मुंह के बल गिरेगी और सारी दुनिया उस पर थू थू करेगी। और वही हुआ। एक दिन पहले लाइव में बैठकर, प्रोफेसर आजम की लाइफ में बैठकर सबकी तरफ से बेबो की बहुत तारीफ की जाती है। और वेरी नेक्स्ट डे बेबो सितारा की न्यूड पिक्चर लीक कर देती है। यहाँ तक कि उससे पहले बेबो ने अपनी वीडियोस में आकर सितारा से माफ़ी भी मांग ली थी कि मुझे अब यहाँ पर नहीं बात करनी, लेकिन साफ नज़र आया कि उन लोगों ने किस तरह से बेबो को यूज़ किया। और हुआ क्या, लोगों ने उसको भी लताड़ दिया, उसको भी मानने से इनकार कर दिया और सलमा और उसका गैंग एक बार फिर से सकते में आ गया कि अब क्या किया जाए। सारे सपोर्टर्स में एकदम से प्रेशर बना और बहुत कुछ हुआ। हम सब जानते हैं 2 दिन तक जो लाइव्स चली थी, कितना सब रोए थे, तड़फे थे, सब ने गलत बोला था बेबो को, सलमा को, हर किसी को कि ये जो भी हुआ ये गलत है, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए था। किसी की भी न्यूड पिक्चर लगाना बुरी बात है, गलत बात है, कानून से बाहर जाकर करने वाली बात है। और फिर सितारा की तरफ से भी डटकर लाइव में आकर अपने लिए आवाज उठाई गई और सारे सपोर्टर खुश हो गए। और एक दिन क्या होता है, सितारा खबर देती है कि उसने केस कर दिया है। सारे सपोर्टर्स खुश हो जाते हैं, एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेशंस हुआ और लगा कि चलो अब ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, सब शांत हो जाएंगी, लेकिन नहीं, प्लानिंग फिर से शुरू। और इस प्लानिंग को किसने बताया? आयशा इकराम की तरफ से आकर लाइव में ये बताया गया कि अब 2 नए चैनल आएंगे और इजाज की बीवी को लाया जाएगा, सितारा के खिलाफ खड़ा किया जाएगा, क्योंकि अब सलमा की तरफ से तो लोगों ने मानने से इनकार कर दिया है। और फिर 2-4 दिन की शांति, क्योंकि उनका वो भी जो प्लान था फेल हुआ और लगा कि चलो इनका पर्दाफाश हो गया है तो अब ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। लेकिन नहीं नहीं नहीं, प्लानिंग फिर से शुरू, क्योंकि ये लोग प्लानिंग करना कभी ख़त्म करते ही नहीं हैं। और तभी आते हैं अजगर साहब और क्या नारा लेकर आते हैं यूट्यूब पर, मीडिया पर, मेरी बेटियों के बारे में कोई कुछ नहीं बोलेगा, नहीं तो मैं सितारा का ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ये वीडियो लगा दूंगा। और 1 हफ्ता, 1 वीक तक वो इसी तरह से हर लाइव में यहाँ से वहाँ सबको टेंशन देते हुए चलते हैं और बस एक तरह से सलमा को दोबारा से वो सुर्खियों में लाने की कोशिश करते हैं। और जब बात नहीं बनती तो फिर से वो खालिद साहब को लेकर आते हैं। क्योंकि अब ये उनके पास एक लास्ट हथियार बचा था और खालिद साहब के आने के बाद क्या हुआ ये हम सब जानते हैं। सितारा ने डट कर उसको अपनी लाइव में इनवाइट किया, मेरे सामने आओ, मुझसे बात करो। और जिस तरह उस शेरनी ने गज कर बात की थी वो किसी से छुपी नहीं। और खालिद साहब औंधे मुंह गिरे और सोशल मीडिया से माफ़ी मांगते हुए गायब हुए। उनके बीच में सुलह हुई और सलमा की फिर से प्लानिंग फेल। कितनी बार प्लानिंग की गई है और कितनी बार फेल हुई है, इसके बावजूद भी ये गैंग पीछे हटने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनका एक ही मकसद है, सितारा को ख़त्म कर देना और चमकते हुए सितारे को ज़मीन पर ले आना। और खुद को वो चाहते हैं कि वो फेम मिले जो सितारा के पास है।
वो सारे व्यूअर्स उनके पास चले जाएं जो सितारा के पास है। मगर कैसे? उन्होंने कोई पैंतरा नहीं छोड़ा, उन्होंने कोई ऐसी चीज़ नहीं छोड़ी जो सितारा को गिराने में कमी करे। और यहाँ पर मैं ये कहूँगी कि अब कुछ करना होगा, क्योंकि सितारा अपनों में होकर भी बेगानों में है, उसका कोई अपना नहीं है और यहाँ तक कि मुझे लगता है अब उसकी जान को भी खतरा है। जिस तरह से सितारा इस टाइम इस गैंग वार में फंसी हुई है, अपने बच्चों के सिवा या उसकी मदर के सिवा उसका कोई नहीं है। और जिस तरह से नैना अकबर की एक फ्रेंड अनुष्का जो सितारा के लिए आवाज़ उठाकर सामने आई है, उसने कितने सारे रहस्यों से पर्दा उठा दिया कि उसके ही घर में बैठकर नैना क्या-क्या करती थी, उसके खिलाफ क्या कुछ प्लानिंग कर रही थी, उसे किस तरह से बर्बाद कर रही थी। तो दोस्तों, ये है आजकल की दुनिया का रूप, दुनिया का चेहरा जिसमें हम जी रहे हैं। यहाँ कोई किसी का नहीं है। सबने एक मकसद से जन्म लिया है, लेकिन मैं हैरान हूँ कि सितारा ने ये कैसा मकसद चुना। सितारा की सोल ने ये किस तरह का चैलेंज एक्सेप्ट किया है और मुझे नहीं समझ आता कि अब ये जो चीज़ें हैं सितारा के साथ कब तक चलेंगी और वो कितनी स्ट्रॉन्ग होकर इस सब चीज़ों को झेलती रहेगी। क्योंकि जब ये लगता है कि अब शांति आने वाली है, ये ख़त्म होने वाला है, तभी ये गैंग तूफान की तरह उठता है और सितारा को फिर से गिरा देने के लिए उसकी तरफ कहर बनकर टूटता है। प्लीज़ सितारा, अब आप समझिए, अपने लिए कुछ कीजिए। और सितारा के सपोर्टर्स को भी मैं ये कहना चाहूँगी कि अपनी लड़ाई छोड़कर अब प्लीज़ सितारा के बारे में कुछ सोचें। सितारा, मैं तो यही कहूँगी कि तुम यहाँ से कहीं और शिफ्ट हो जाओ, किसी और शहर में चली जाओ, किसी और कंट्री में चली जाओ, ताकि तुम एक शांति से ज़िंदगी जी सको। इन सब के जवाब देना बंद कर दो, इन सब को इग्नोर कर दो। जो भी तुम्हारे लिए तुम्हारे खिलाफ कुछ बोलता है उसके चैनल को स्ट्राइक दो। उम्मीद करती हूँ सितारा, इसके बाद खुदा तुम्हारी सभी मुसीबतों को ख़त्म करे, तुम्हारे बच्चों को खुशियाँ दे और तुम और भी ज़्यादा नाम कमाओ, आगे बढ़ो। ये सब जो गैंग वार तुम्हारे खिलाफ चल रही है, ये ख़त्म हो जाए। इसी उम्मीद के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और हो सकता है कि मैं फ्यूचर में भी सितारा के लिए इसी तरह से कुछ ना कुछ वीडियो बनाती रहूं, क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी ने मुझे बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस किया है और मुझे लगता है कि जिस मकसद से वो जन्म लेकर आई है, उस मकसद में मेरा भी कुछ ना कुछ योगदान होगा, जो मैं उसकी तरफ इस तरह से अट्रैक्ट होकर उसके लिए वीडियो बना रही हूँ। तो मुझे जब तक ये अंदर से आवाज़ आती रहेगी, मैं उसके लिए वीडियो बनाती रहूँगी। धन्यवाद।